सारी महिमा आदर और वैभव परमेश्वर का जीवित परमेश्वर को देते हुए आज की सभा में उपस्थित सारे प्रियजनों का स्वागत और प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में अभिवादन करते हैं। आज के शाम के संदेश के लिए क्या आप मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल में हबक्कुक नाम की किताब हबक्कुक उसका 3रा अध्याय और वचन 17 और 18 पढ़ने के लिए खोलेंगे। द बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 3 वी शैल रीड वर्सेस 17 एंड 18। हबक्कुक की किताब 3रा अध्याय वचन 17 और 18। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और दाखलताओं में फल न लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vine, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। ऐसे पदों को पढ़ने के पश्चात हम संदेश को शीर्षक दे सकते हैं, एनकरेजमेंट इन डिस्करेजमेंट। एवरी एनकरेजमेंट इन एनी डिस्करेजमेंट। सारे निराशाओं में आशा का वचन, सारे प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर की ओर से अनुकूल वचन। मेरे प्रिय अजीज भाई और बहन, इस संसार में अपने जीवन को बिताते वक्त आप और मैं व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, नौकरी की जगह पर कितने सारे दबाव के नीचे आते हैं। ऐसे दबाव के कारण अक्सर ऐसे दिखाई देता है कि मसीह जीवन का वो आनंद, मसीह जीवन का हर्ष, मसीह जीवन में प्रभु ने जो हमारे जीवन में इतना बड़ा काम किया है, कभी कभी निकल जाता है, दिखाई नहीं देता है। बिफोर वी सी 7 रीजंस टू रिजॉइस, हमारे आनंद मसीह जीवन में हमारे आनंद मनाने के 7 कारण देखने से पहले इस पवित्र शास्त्र भाग को पढ़ते वक्त अन्य कुछ भाग पवित्र शास्त्र में हमारे सामने आते हैं। यहां पर हबक्कुक को देखा जाए तो वो अपने मन में, अपने सोच में, अपने विचार में, अपने अगल बगल की परिस्थितियों को देखकर ऐसे विभ्रम में पड़ा हुआ है कि परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा है। इसलिए यदि आप पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वो कहते हैं, प्रभु परमेश्वर ये क्यों और ये कब तक। अक्सर आपके मेरे जीवन में भी वही सवाल आता है, Why Lord, why these things and how long shall be like this, O Lord। हमारे मन में भी वही विचार आते हैं। परमेश्वर कभी इन चीजों का जवाब नहीं देते, Why and how long। लेकिन जब दूसरे अध्याय में वो प्रार्थना करते हैं तो उसका जब जवाब हबक्कुक परमेश्वर की ओर से पाता है तो वो चुप नहीं रह पाता और बड़े आनंद के साथ वो कहता है, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आए, मैं अपने उद्धारकर्ता यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। जब हबक्कुक का ये पद पढ़ते हैं तो दूसरा पद हमारे सामने आता है, फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय और 4था पद। फिलिपियंस 4:4 परमेश्वर के दास लिखते हैं,
प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। कौन कह रहा है? परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस किससे कह रहे हैं? फिलिपियों के विश्वासियों को वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आनंदित रहो। मैं दोबारा दोहरा कर कहना चाहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। कौन कहता है? किसे कहता है? क्या कहता है? लेकिन चौथा सवाल, कहां से कहता है? वो तो वहां पर बंदी गृह से कहता है, जो बंधन में पड़ा हुआ है वहां से कहता है, जो बेड़ियों में पड़ा हुआ है वहां से कहता है। क्या? प्रभु में आनंदित रहो। यदि आप और एक पद पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसका पहला पद, 1 सैमुअल चैप्टर 2 एंड वर्स 1। पहला शमूएल 2:1। तब हन्ना ने प्रार्थना करके, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। हबक्कुक को देखे, पौलुस को देखे, हन्ना को देखे। यदि आप भजन संहिता 51 और उसका 12 पद पढ़ेंगे, वहां पर दाऊद को हम देखते हैं, Psalm 51 एंड वर्स 12, जहां पर वो कहते हैं, हे परमेश्वर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष, उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे, और उदार का आत्मा देकर मुझे संभाल। लॉर्ड, रिस्टोर अनटू मी द जॉय ऑफ सैल्वेशन। क्योंकि पाप के कारण वो आनंद खो चुका हुआ था, और वो खोया हुआ आनंद मांगते हुए दाऊद भजन संहिता 51 में प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं। यदि और एक पद पढ़ना चाहेंगे तो नहम्याह की किताब उसका 8वां अध्याय उसके 10वें पद में नहम्याह कहते वक्त लिखते हैं, उसका आखिरी भाग यदि मैं लिखता हूं, उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। मैंने इन 4-5 वचनों को प्रारंभ में इसलिए पढ़ा क्योंकि ये 5 लोग अपने 5 उलझन की परिस्थितियों में, प्रभु में, परमेश्वर में, अपने मसीहत के विश्वास में आनंद मनाते हुए दिखाई देते हैं। जब हम हबक्कुक को देखते हैं, वो ही वॉज परप्लेक्स्ड, वो उलझन में पड़ा हुआ, पेचीदा या घबराहट की परिस्थिति में पड़ा हुआ। जब हम पौलुस को देखते हैं तो दुख में, संकट में, बेड़ियों में पड़ा हुआ। जब हम हन्ना को देखते हैं, इतने सारे प्रतिकूल परिस्थिति, घर में विरोध जो उसको हो रहा था, और स्वयं जो बांझ होने के कारण अपने मन में कितनी खेदित और व्याकुल परिस्थिति में वो कहती है, मैं आनंद मनाऊंगी। दाऊद पाप के कारण परमेश्वर के उद्धार के आनंद से वंचित किया हुआ, वो कहता है, प्रभु में आनंद करो, हे परमेश्वर, उस आनंद को तू मुझे फिर से लौटा कर दे। नहम्याह कहता है, प्रभु के नाम की की हुई हर सेवकाई में क्या? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। चाहे मैं कितना भी चिल्लाकर, जोर कर, तन मन से इस विषय को आपके सामने रखना चाहूं, बहुतेरों के चेहरे देखकर मैं नहीं जानता था कि भाई जोबिन उस गीत को, आखिरी गीत को इस प्रकार से गाने को हम सबको कहेंगे कि प्रभु का आनंद, प्रभु में दिया हुआ आनंद, वो हमारे लिए सच में कितनी बड़ी बात है। उस गीत के द्वारा पता चला कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आज शाम को हम सब के लिए यह है कि यह वचन जो परमेश्वर की ओर से हमारे मन में बोझ करके डाला, कि विश्वासियों के सामने इस परमेश्वर के आनंद का विषय जो आपके लिए, मेरे लिए बहुत जरूरी, बहुत अनिवार्य, इनके जैसे उलझन की, पेचीदा की, घबराहट की और बेड़ियों की परिस्थिति में पड़े हुए यदि ये लोग उस आनंद को अनुभव कर सक रहे थे, तो मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वो आनंद, प्रभु का आनंद सच में आपके लिए और मेरे लिए भी कितना जरूरी है। जब इस विषय में हम कहें तो सवाल हमारे मन में यह आता, ब्रदर ये सब ठीक है,
सुनने के लिए और प्रचार के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप हमारी घर की परिस्थिति नहीं जानते, आप हमारी पारिवारिक परिस्थिति नहीं जानते, आप हमारी जीवन की परिस्थितियों को नहीं जानते। सच में मैं नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ नहीं है जो अपने मसीह जीवन में ऐसे प्रतिकूल जीवन के अनुभव से न गुजरा हो, न जा रहा हो। मेरे प्रियो, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, संकट होगा, सताव होगा, प्रतिकूल परिस्थिति में से तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन हियाव बांधो, हिम्मत धरो, आनंद करो। क्यों? क्योंकि मैंने संसार के ऊपर विजय पाया है। In this world you will have tribulations, you will have trials, but be of good cheer. The Lord said, John 16:33, because I have overcome the world. मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे मन में यह सवाल आता है, ब्रदर ये सब ठीक है, क्या यह सच है? क्या यह मुमकिन है? क्या यह सच में व्यवहारिक जीवन में हम आनंद कर सकते हैं? क्या है सच है? क्या है मुमकिन है? क्या सच में हमारे व्यवहारिक जीवन में हम आनंद कर सकते हैं या नहीं? इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल से उन 7 बातों को आपके सामने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा और बड़े बोझ के साथ रखना चाहता हूं, और रखते वक्त यह विनती करता हूं, यदि ये 7 शब्द घर जाने के बाद बड़े अक्षरों में लिखकर अपने घर के आईने के ऊपर लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वह ऐसी जगह है जहां पर हम दिन में न जाने कितने बार वहां से गुजरते हैं या वहां पर जाते हैं। जब कभी उस आईने के पास जाएंगे तब ये 7 शब्द आपके सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु हमें इस आनंदित मसीह जीवन में किस प्रकार से लेकर जाना चाहते हैं। हाउ कैन अ क्रिश्चियन बी रिजॉइसिंग? व्हाट इज दैट सोर्स? व्हाट इज दैट हेल्प? व्हाट इज दैट गाइडेंस फ्रॉम द लॉर्ड दैट यू एंड आई कैन बी अ जॉयफुल क्रिश्चियन? एक आनंदित, हर्षित मसीह जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? 7 कारण, 7 reasons to rejoice. Number 1, if you turn with me to Luke's Gospel, chapter 10 and verse 20. लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 20वें पद में पहले कारण को रखना चाहता हूं, जहां पर लिखा हुआ है, Luke chapter 10 verse 20. Notwithstanding in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. स्वयं प्रभु यीशु मसीह उन 70 चेलों को क्या कहते हैं? तो भी इससे आनंदित मत हो कि दुष्टात्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो, किससे? कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रेज गॉड फॉर दैट। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने शब्द में अपने चेलों को बड़ी सेवकाई खत्म करने के बाद ये लोग लौट कर जब आए और उन्होंने जब उसका हिसाब या उसका रिपोर्ट प्रभु के सामने रखा तो उनके कहने में उन्होंने इस प्रकार से कहा, प्रभु जी आपके नाम में दुष्टात्मा भी हमारे वश में आ रहा था, उसके ऊपर हम प्रभाव कर पा रहे थे, हमें विजय मिल रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, इस बातों से तुम आनंद मत करो कि आत्मा या दुष्टात्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। My dear brother and sister, let me give that first reason to rejoice is because of the record in heaven. Record in heaven. स्वर्ग के पुस्तक में दर्ज किया हुआ, लिखा हुआ आपका और मेरा नाम, यह हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का विषय है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस प्रकार से कहते वक्त हमें दिखाई देता है। क्यों?
जब उस पदों को हम पढ़ते हैं तो ये बहुत आसान है कि हमने कुछ प्रभु के नाम में किया, या प्रभु हमारे द्वारा कुछ कर ले रहा है, या कुछ वरदान हमारे जीवन में है, कुछ सेवकाई हमारे द्वारा हो जाती है। इसमें आनंदित होना, मगन होना, ये शायद हर एक के जीवन में हो सकता है। लेकिन प्रभु कहता है इन सेवकाइयों में या इन वरदानों में जो मैंने तुम्हें दिया है, इसमें तुम आनंद मत करो, लेकिन तुम्हारा आनंद का विषय यह हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय अजीज भाई और बहन, सबसे पहली बात, ऑफ द रिकॉर्ड इन हेवन। यहां बैठा हुआ यदि कोई भी भाई, कोई भी बहन है जो आज पहले बार इस सुसमाचार को सुनकर अपने जीवन को परखना चाहते हैं, क्यों मालूम है? क्यों जरूरी है मालूम है? क्योंकि जब प्रभु आए और अपने प्रियजनों को अपने साथ लेकर जाए, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा, उन सबको अनंत काल के नरक के कुंड में डाला जाएगा। क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक, मेमने की किताब और परमेश्वर के स्वर्ग में लिखा हुआ है? डू यू हैव दैट गारंटी दैट योर नेम इज रिटन इन हेवन? क्या सच में आपका उद्धार हुआ है? क्या सच में आपने अपने पापों को मानकर, मन फिराकर यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार किया है? नाम से मसीही होना ये एक बात है, लेकिन मसीह को अपने जीवन में मसीह करके अंगीकार करना ये दूसरी बात है। मतलब जब तक हमारा नए सिरे से जन्म नहीं होता है, जब तक हम अपने पाप मानकर मन नहीं फिराते हैं, उसका पश्चाताप करके यीशु मसीह मेरे पापों के कारण सलीब के ऊपर मेरे पाप का प्रायश्चित बना है, मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, ये यहां मालूम है, ठीक है, ये यहां मालूम है, ठीक है, शायद ये यहां भी मालूम होगा, ठीक है, शायद ये यहां पर से भी निकलता होगा, ठीक है, लेकिन ये जब तक इन सब बातों से हमारे यहां तक, हमारे दिल तक नहीं जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, जब तू यीशु प्रभु करके अंगीकार करेगा, अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके तू अंगीकार करेगा और अपने दिमाग में नहीं बल्कि अपने दिल में विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो बाइबल कहती है तू निश्चित उद्धार पाएगा। आगे बढ़ने से पहले ये एक बात से यहां पर कोई वंचित ना हो, कोई दूर ना हो, कोई परे ना हो, ये उद्धार का आनंद जो प्रभु देना चाहते हैं, जिसके द्वारा वो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखते हैं। द रिकॉर्ड इन हेवन, दैट इज द फर्स्ट रीजन टू रिजॉइस। क्यों ऐसा, क्यों इसका इतना मायना रखते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि जब उसी लूका रचित सुसमाचार आपने खोला है तो उसका 17 और 18 पद में प्रभु इसका कारण बताते हैं। दुष्टात्मा तुम्हें वश होती है, उसमें तुम आनंद मत करो, लेकिन तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, इसमें तुम आनंद करो। और उसका कारण बताते वक्त प्रभु स्वयं ऐसे कहते हैं, 17 पद में लिखा है, वे 70 आनंदित करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। तब प्रभु ने क्या प्रत्युत्तर दिया, वो वहां 18 पद में लिखा हुआ है। व्हाट वाज द आंसर ऑफ द लॉर्ड इज गिवन इन वर्स 18, जहां पर प्रभु कहते हैं, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। आई हैव सीन Satan falling like a lightning from heaven। इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब क्या मालूम है? प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व को प्रकट कर रहे थे, अपने दैवत्व को, डीटी को, अपने ईश्वरत्व को बताते वक्त प्रभु सृष्टि के पहले स्वर्ग में जो घटना हुई, जिसका वर्णन यशायाह उसके 14 अध्याय में और यहेजकेल उसके 28 अध्याय में लूसीफर के स्वर्ग से नीचे गिराने का जिक्र करते हैं। सृष्टि के निर्मिति के पहले जब शैतान को आसमान से, स्वर्ग से नीचे डाला गया था,
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब उसे डाला गया था तब मैंने उसे देखा हुआ है। आई हैव सीन द Satan फॉलिंग लाइक अ लाइटनिंग फ्रॉम हेवन। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह सृष्टि से पहले है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने उसके गिरावट को देखा हुआ है। शैतान हारा हुआ तब से है, शैतान गिरा हुआ तब से है। शैतान नीचे तो आया है और नीचे आकर उसने जो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, वो जानता है कि अपने काम को जारी रखकर बहुतों के मन को प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार से दूर रखकर यह आशीष में, अनुग्रह में न आने देने का उसका प्रयास इस संसार में अभी भी जारी है। लेकिन प्रभु यह जब कहते हैं उसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब, भूतकाल में सृष्टि के पहले शैतान को मैंने गिरते वक्त देखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को प्रकट करता है। लेकिन वो वचन इस प्रकार से भी हमें अर्थ देता है, यदि मूल भाषा में आप पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ऐसे निकलता है कि शैतान आगे चलकर जब गिरने वाला है, प्रभु तो यहां कहते हैं आगे जो घटना होने वाली है, जो 1000 वर्ष के उस बड़े कुंड में शैतान को डाला जाएगा, वो भी प्रभु कहते हैं मैंने देखा है। मानो प्रभु के शब्द में आगे जो घटना होने वाली है, शैतान को जो अनंत काल के लिए परमेश्वर से इन सारी बातों के कारण दूर किया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं भाई बहन, उसको मैंने हमेशा के लिए हारा हुआ, अधोलोक के कुंड में डाला हुआ मैंने देखा हुआ है। इसका मतलब क्या? तुम उस आत्मा को आपके वश में आने के कारण आनंद मत मनाओ। वो तो हारा हुआ है, वो तो हारने वाला है, और ये मैंने देखा हुआ है। वो हमारे आनंद का विषय नहीं है। हमारे आनंद का विषय यह है कि हमारा नाम स्वर्ग में दर्ज किया हुआ है, स्वर्ग के पुस्तक में लिखा हुआ है। क्या आपको अपने बारे में आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है? इसकी गवाही, इसकी खातरी, इसकी एश्योरेंस, इसकी श्योरिटी, इसकी सुनिश्चितता आपके अपने बारे में यदि है तो मेरे प्रियो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जानते हैं क्या हमारे लिए आनंद मनाने का कारण क्या रहेगा? क्योंकि हमारा नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विषय से हमारे दृष्टि को हम कभी अनदेखा ना करें, हमारे सोच विचार से इसको दूर ना होने दे। इतना ही कहने पाए, बस मेरा नाम स्वर्ग के पुस्तक में दर्ज किया हुआ है। आप कहेंगे ब्रदर इतना क्यों जोर देकर आप कहना चाहते हैं? देखिएगा, जब परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, बड़ा आनंद वहां पर होता है, और माँ बाप अपने अपने हिसाब से बच्चों का नाम कुछ भी रखते हैं। कोई चिंटू रखता है, कोई पिंटू रखता है। चाहे आप चिंटू रखे या पिंटू रखे, जानते हैं क्या आश्चर्य यह होता है जब चिंटू और पिंटू अपने पाप को मानकर यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अंगीकार करते हैं, स्वर्ग की पुस्तक में चिंटू पिंटू इनका नाम जैसे दिया है वैसे लिखा जाता है। वो प्रभु परमेश्वर आपको, हमें, दूसरे शब्द में हमें अपने नाम से जानते हैं। He knows us by our name। जानते हो वो व्यक्ति जो कलीसिया के विरोध में अपने काम करने के लिए अथॉरिटी लेकर जब दमिश्क के रास्ते से जा रहा था, और जब प्रभु ने उसको उसकी सूदी लेकर उसको जब प्रभु मिले दमिश्क के रास्ते पर, तो प्रभु ने क्या कहा मालूम है? शाऊल शाऊल। शाऊल का नाम प्रभु को पता था। जब उसका उद्धार हो गया और वो किसी शिमोन नाम के व्यक्ति के घर के अंदर चला गया, तब हनन्याह नाम का एक व्यक्ति प्रभु के पास आया जो उसी जगह का रहने वाला था, और उसने प्रभु से बात की और प्रभु ने उससे कहा तू जा फलाना फलाना आदमी, और उसका नाम हनन्याह को बताया। उस व्यक्ति के घर का पता प्रभु ने उसको बताया। उस व्यक्ति का जो व्यवसाय है वो भी प्रभु ने उसको बताया। उसका पता भी देकर, उसका नाम देकर, इतना तो कहा। लेकिन एक बात मुझे बहुत पकड़ लेती है जो प्रभु ने हनन्याह से कहा, देख वह क्या कर रहा है। वाह, वो क्या कर रहा है यह भी प्रभु को मालूम था। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब मैंने उस पद को पढ़ा तब से बड़े सावध हो गया।
प्रभु आपको हमें नाम से जानता है, हमारे गांव से जानता है, हमारे पते से जानता है, हमारे व्यवसाय से जानता है। प्रभु हम क्या करते हैं वो देखता है, वह जानता है। प्रभु के दृष्टि से ऐसी कोई चीज छिपी हुई नहीं है। जब मैंने उस पद को पढ़ा तब मैं ऐसे अपने बारे में सोचता हूं कि प्रभु क्या मेरे बारे में ऐसा कह पाएंगे। देख वह प्रार्थना कर रहा है, देख वो वचन पढ़ रहा है, देख वो मेरे पास आकर मेरे साथ समय बिता रहा है। ऐसा प्रभु हमारे बारे में कह पाए, इसलिए जब से वो वचन पढ़ा तब से चाहे कुछ भी हो, अपना दरवाजा बंद करके अपने कमरे में जाकर घुटनों के बल आकर पवित्र शास्त्र बाइबल खोलकर घुटनों के बल आकर प्रभु से प्रार्थना करके मनन करने का जो आनंद प्रभु देता है, चाहे कोई देखे या न देखे, कोई जाने या न जाए, मेरा प्रभु जानता है मुझे नाम से, मेरे काम से, मेरे पते से और मेरे सारे व्यवहार से। क्या मेरा नाम, काम, पता और व्यवहार उस प्रभु के नाम को भावता है? क्या सच में स्वर्ग में दर्ज किए हुए नाम के अनुसार मेरा जीवन मैं व्यतीत करता हूं? क्या प्रभु मेरे बारे में इस प्रकार से कह पाएगा? यदि कह पाएगा तो तुम आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। जब हमारे पाप से हम मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अंगीकार करते, जानते हैं आज प्रभु एक ही काम इस संसार में कर रहे हैं। मेरे भाई सुनिएगा, बहन सुनिएगा, एक ही काम प्रभु इस संसार में आज कर रहे हैं। जानते हैं कौन सा? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उसके खिलाफ, उसके विरोध में अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। टुडे द लॉर्ड इज डूइंग ओनली वन वर्क ब्रदर, ओनली वन वर्क डियर सिस्टर, दैट ही इज बिल्डिंग हिज चर्च। और उसके बारे में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह वो सिरे का पत्थर है। ही इज द कॉर्नरस्टोन, चीफ कॉर्नरस्टोन। और जो प्रेरित और भविष्यद्वक्ता है, अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स, उनको फाउंडेशन या नींव करके कहा गया है। एक इमारत की तुलना कलीसिया को देते वक्त प्रभु यीशु मसीह वो नींव का जो मुख्य पत्थर है और नींव जो है प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर आपको हमें उद्धार पाने के बाद जीवते पत्थर के नाई वहां पर रखा जा रहा है। प्रभु वो रचना कर रहा है। कितनी अनोखी बात है, क्योंकि जब वो आखिरी पत्थर थोड़े दिनों में रखकर प्रभु का काम पूरा हो जाएगा, प्रभु आसमान से दोबारा लौट कर आएंगे और अपनी कलीसिया को अपने पास लेकर जाएंगे। क्या तुम तब उठाए लिए जाओगे? क्या तुम उस कलीसिया के एक भाग हो? क्या सच में तुम उस कलीसिया के अधीनता में उन प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं के दिए हुए शिक्षण के अनुसार अपना जीवन बिताते हो? क्या यीशु मसीह आपके जीवन की नींव का पत्थर है और आपके सिरे का पत्थर है? क्या आपके विश्वास का कारण है? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? उसके अनुसार आपका नाम, काम, व्यवहार, पता, अता सब कुछ उसके अनुसार है। तब मेरे भाई बहन दुख और शोक करने का कोई कारण नहीं। क्यों मालूम है? एक पद पढ़िएगा, दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और 19वां पद, 2 तिमुथी चैप्टर 2 एंड वर्स 19। दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय और 19वां पद पढ़िएगा, 2 तिमुथी चैप्टर 2 एंड वर्स 19। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, तो भी परमेश्वर की नींव पक्की बनी रहती है, और उस पर यह छाप लगी है, प्रेज गॉड, और उस पर यह मुहर, यह छाप, यह सील लगी हुई है। प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। क्या सील है? क्या उस पर मुहर या छाप लगी हुई है जिस नींव पर आपको हमें प्रभु ने कलीसिया में लाकर रखा है? द लॉर्ड नोएथ देम दैट आर हिज। जो प्रभु के है, प्रभु उनको जानता है। मेरे प्रिय अजीज भाई और बहन, आपके लिए, मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद का मनाने का पहला कारण है द रिकॉर्ड इन हेवन, द बुक इन हेवन। स्वर्ग की पुस्तक में आपका, मेरा नाम दर्ज किया गया है। यदि आपका उद्धार हुआ है तो, यदि प्रभु जिस कलीसिया की रचना कर रहे हैं उस नींव के ऊपर, उस सिद्धांत के ऊपर, उस प्रभु के ऊपर के विश्वास के अनुसार आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो
आपके लिए उस नींव के ऊपर भी मुहर लगी हुई है कि प्रभु अपनों को जानता है. The Lord knoweth them that are his. Praise God for that. The record in heaven is the first reason for us to rejoice. जो स्वर्ग की पुस्तक में हमारे नाम को लिखा गया है, ये हमारे लिए आनंद मनाने का पहला कारण है. कुछ लोगों का नाम जब चर्च की किताब में नहीं होता है तो बड़े गुस्से हो जाते हैं. किसी कॉटेज मीटिंग के लिस्ट में नहीं होता है तो और परेशान हो जाते हैं. या किसी सभा में जब उनके नाम को नहीं लिया जाता है और परेशान हो जाते हैं. या आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या कितने सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर संसार में रखे हुए हैं, इनमें यदि अपना नाम ना हो तो कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पर रह जाएंगे. सिर्फ एक रिकॉर्ड खोला जाएगा. यदि उस वक्त वहां नहीं कह पाएंगे प्रभु जी मेरे पास तो आधार कार्ड है, प्रभु जी मेरा पैन कार्ड पासपोर्ट भी है, प्रभु जी मेरे पास पैन कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट नहीं, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होना. The Lord says, don't rejoice because the evil spirits are subject unto you. I have seen him fallen down. I have seen his defeat. You don't rejoice in that, but you rejoice because your names are written in heaven. Record in heaven. Look at the second one. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 12 पद. Matthew's Gospel chapter 5 and verse 12. वहां पर प्रभु अपने चेलों से उस पहाड़ी उपदेश में कहते वक्त इस प्रकार से कहते हैं. मत्ती 5:12 लिखा है, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. The second reason to rejoice, not only the record in heaven, but secondly the rewards in heaven. स्वर्ग में, स्वर्ग की पुस्तक में हमारा नाम लिखा गया है. केवल वो नहीं तो दूसरी बात क्या, स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है. ना केवल नाम स्वर्ग की पुस्तक में, बल्कि स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल प्रभु कहता है हमारे लिए है. लेकिन वो लिखते वक्त प्रभु ने इस प्रकार से कहा, तब वचन 12, तब आनंदित और मगन होना. तो सवाल आता है कब आनंदित और मगन होना. जानते हैं तब और कब. कब का जवाब 11 में दिया हुआ है. वचन 11 क्या है वो कब. धन्य हो तुम, अब अंडरलाइन कीजिएगा, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे. जानते हैं कब, जब मनुष्य, हमारी सबसे बड़ी समस्या आज के इस जीवन में हम देखते हैं कि ये मनुष्य के कारण, अपने लोगों के कारण जो सताव, जो विरोध, जो निंदा, जो हमारे प्रतिकूल बातों का अनुभव अपने जीवन में आता है, तब बड़ा दुख होता है. मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से एक बात हमें सीखने को मिलती है. चाहे हमारा जीवन यहाँ पर किसी भी प्रकार से क्यों ना हम जी रहे हो, अभी हम कह ही रहे हैं, लेकिन शायद कहते वक्त ही आपके सामने वो व्यक्ति की तस्वीर आपके सामने आ रही होगी जिन्होंने आपको विरोध किया, जिन्होंने आपके खिलाफ में गलत झूठ बोला, जिन्होंने आपके बारे में कुछ निंदा की बातें की, कुछ झूठ बातें बताई और कुछ आपके बारे में गलत चीजों को इधर उधर फैलाया. प्रभु कहते हैं ये होने वाला है. लोग जब, मनुष्य जब तुम्हारे विरोध में इस प्रकार की बातें मेरे नाम के कारण करेंगे, तब तुम आनंद मनाना. क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल मैंने रखा हुआ है. स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है. ना केवल स्वर्ग में पुस्तक, बल्कि स्वर्ग में प्रतिफल. मेरे प्रिय भाई और बहन, जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस संसार में थे, जिन्होंने कभी कोई छल नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, सबकी भलाई केवल की, उनके बारे में एक पद हमें बहुत अच्छा लगता है.
प्रेरितों का काम 10:38 में लिखा हुआ है, एक्ट्स 10:38, एंड ही वेंट अबाउट डूइंग गुड, ही वेंट अबाउट डूइंग गुड, ही वेंट अबाउट डूइंग गुड। वो केवल भलाई करते हुए चला गया। प्रभु यीशु मसीह के कदमों के ऊपर कदम रखकर चलने वाले मसीह जन, आपके मेरे जीवन से प्रभु वही जीवन चाहते हैं, सबकी भलाई करते गया। लेकिन सवाल ही आता है, he went about doing good, but where did he go? Where did he go? वो भलाई करते 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 सबकी भलाई करते करते वो गया कहां? सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर। संसार, मनुष्य, लोग आपको मेरे हमें केवल सलीब ही देंगे यदि प्रभु के पीछे चलने वालों में से हो। कितनी निंदा आपने सहन की होगी, कितना विरोध, कितनी छल कपट की बातें, कितना लोगों के द्वारा रोक टोक की बातें। प्रभु कहता है फर्क नहीं पड़ता है। जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारे लिए इस प्रकार का विरोध करते हैं तो तुम चिंता मत करो, तुम खेदित मत हो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। एक बात वहां पर बोलने लायक है, जब प्रभु यीशु मसीह को इतना विरोध बिना कोई गलती किए हुए किया गया, एक वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, when he was reviled, he reviled not again। जब उसको उन्होंने इतना सताया, इतना विरोध किया, प्रभु ने कभी उसका पलटा नहीं लिया, प्रभु ने कभी उसका बदला नहीं लिया, प्रभु ने उनको कभी इस प्रकार का विरोध नहीं किया। मेरे प्रियो, वो आसान नहीं है। वो केवल तब हम कर पाएंगे जब हम प्रभु के कदमों के ऊपर कदम रखकर, प्रभु के पैरों के निशानों के ऊपर अपने पैरों को रखकर उस मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे। तब इसका आनंद हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रहेगा। मेरे प्रियो, आज उस दुख में या किसी ने कुछ किया, कहा, बोला, लिखा, भेजा और आपके विरोध में जो कुछ किसी ने जो भी किया कर रहे हैं, कोई चिंता मत करो। प्रभु कहते हैं क्यों? क्योंकि मेरे नाम के कारण यदि सता और प्रतिकूल परिस्थिति से तुम जाओगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? बड़ा प्रतिफल है। ये कहते वक्त एक सीधी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज लिविंग ऑन ईदर ऑफ दिस 3 लेवल्स। इस संसार में हर एक व्यक्ति इन 3 में से एक स्तर पर अपना जीवन बिताता है। जानते हैं कौन सा? द फर्स्ट लेवल इज नोन एज ह्यूमन लेवल। मनुष्य के स्तर पर। मनुष्य का स्तर क्या मालूम है? ह्यूमन लेवल, गुड फॉर गुड, इविल फॉर इविल। जो हमारी भलाई करेगा हम उसकी भलाई करेंगे, जो हमारी बुराई करेगा हम उसकी बुराई करेंगे। आपने हमें न्योता दिया आपके शादी में, हम भी हमारे शादी में आपको न्योता देंगे। जब हमारे घर में कुछ दुख या मृत्यु हुआ तब आप हमारे घर में आए। जब आपके घर में कुछ ऐसे होगा तो हम भी आएंगे। आप तो आए नहीं थे, हम कैसे आएंगे? आपने नहीं न्योता दिया, हम आपको न्योता नहीं देंगे। गुड फॉर गुड, इविल फॉर इविल, दैट्स अ ह्यूमन लेवल। ये मनुष्य के स्तर पर का जीना है। तुम हमें बुलाओ, हम आपको बुलाएंगे। तुम हमें खिलाओ, हम आपको खिलाएंगे। तुम हमारे लिए करो, हम आपके लिए करेंगे। तुम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तुम नहीं बुलाएंगे, हम नहीं बुलाएंगे। ये मनुष्य के स्तर का जीवन है। You and I were living on that level. Good for good, evil for evil. आप और मैं उसी स्तर पर के लोग थे, लेकिन प्रभु ने आपको हमें उस स्तर से उठाया है। और उस स्तर से उठाकर प्रभु ने हमें कौन से स्तर पर लाया मालूम है? From human level, the Lord has lifted us up and He has brought us on the divine level. Divine level. ईश्वरीय स्तर पर लाकर रखा। ईश्वरीय स्तर क्या मालूम है? कितना भी बुरा कोई हमसे करे, हम उसका क्या करें? बुराई का पलटा कभी बुराई से ना करें, बल्कि बुराई का पलटा जब हम भलाई के साथ करेंगे। मेरे प्रियो, वो है डिवाइन लेवल। और उस लेवल पर प्रभु यीशु मसीह जी रहे थे। लेकिन तीसरा लेवल अपने जीवन में कभी नहीं आने देना। ह्यूमन लेवल, गुड फॉर गुड एंड इविल फॉर इविल। डिवाइन लेवल, इविल फॉर गुड। जितना भी आप हमसे बुरा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपका भलाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा ही कहेंगे, अच्छा ही लिखेंगे, अच्छा ही बताएंगे। लेकिन तीसरा लेवल है डीमन लेवल। यू नो व्हाट इज डीमन लेवल? इतना भला करने के बावजूद उसका पलटा उसने बुराई के साथ दिया। आज कितने लोग हैं
You do so much good to them, but they will return only by evil to you. That is a demon level. शैतान का स्तर है वो, जो हर भलाई का पलटा वो बुराई के साथ देता है। मेरे प्रियो, इन स्तर में से निकाल कर प्रभु ने आपको हमें जिस अद्भुत जीवन में लाया है, इस उद्धार के जीवन में लाया है। इसलिए ये लोग जो कह रहे थे प्रभु में आनंद, प्रभु मेरा उद्धार करता उसमें आनंद, क्यों? क्योंकि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। नॉट ओनली द रिकॉर्ड इन हेवन बट द रिवॉर्ड इन हेवन। मलाकी का 3 अध्याय और उसका 16 पद कभी नहीं भूलना। जब कभी आप और मैं विश्वासी होने के नाते, मतलब जो प्रभु का भय मानते हैं, जब ऐसे 2 या 4 भाई बहन इकट्ठे आते हैं, उनके चर्चा के विषय के ऊपर प्रभु का बड़ा ध्यान होता है और उसके द्वारा पता चलता है कि कौन प्रभु का है और कौन प्रभु का नहीं है। और वहां पर लिखा हुआ है, तब वहां पर एक स्मरण पुस्तिका लिखा जाएगा। There is a book of remembrance and that will identify who are the Lord's and who are not of the Lord. मेरे प्रिय भाई और बहन, आपके मेरे मसीह जीवन में इन बातों को याद रखकर आगे बढ़ने के लिए सच में प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे। प्रभु की ओर से प्रतिफल वो बहुत अनोखा है। इसके विषय में हम कितना भी कहेंगे कम है। एक विचार जो मेरे मन में हमेशा स्पर्श करके जाता है, जानते हैं कौन सा? बूढ़ा हो चुका था, अपने तंबू के डेरे के सामने बैठा हुआ था, दोपहर का वक्त था। अचानक 3 व्यक्ति उसके डेरे के सामने आए और डेरे के सामने इन 3 व्यक्तियों को आते हुए देखकर हमेशा की तरह एक पहुनाई दिखाने का मन रखने वाला अब्राहम तुरंत डेरे के अंदर भागकर साराय से कहता है, टेक 3 measures of meal, 3 नाप आटे को तू गूंद। क्यों 3? क्योंकि 3 दूत जो उसको मालूम नहीं थे कि ये दूत, और उसमें से एक तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जिसको हम क्रिस्टोफनी कहते हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में उस प्रकार से आना, उसको हम वहां पर देखते हैं। और अनजाने से जो इब्राहिम ने वहां पर किया वो बहुत अद्भुत है। मेरे प्रियो भाई और बहन, आज मसीही जीवन में ये पहुनाई और ये प्रभु के नाम में करना देना, ये सारी बातें कितनी कम होती हुई दिखाई देती है। ये स्वर्ग में का प्रतिफल का एक उदाहरण वहां पर हम देखते हैं। अब्राहम ने एक दूत को मानो 1 नाप भोजन खिलाया। परमेश्वर जो कभी हमारे किसी भी बात का कर्जदार नहीं रहता है। The Lord is no debtor of anything that we do in His name. जानते हैं क्या किया परमेश्वर ने? अब्राहम ने एक दूत को 1 नाप भोजन खिलाया। परमेश्वर जो कभी हमारा जो उनके नाम में करते हैं उसका ऋणी या उसका कर्जदार या उसका डेटर नहीं रहता है। अब्राहम की संतति गई, इसहाक की संतति गई, याकूब की संतति। जब ये 12 वंश जो जंगल की यात्रा से जा रहे थे, आप जानते हैं इब्राहिम को इसके बारे में पता भी नहीं चला कि अब्राहम के ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने कैसे पलटा दिया, कैसे लौटा दिया, कैसे प्रतिफल दिया। इसने तो 1 नाप 1 स्वर्गदूत के लिए दिया, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको लौटाया तो जानते हैं कितना? यदि आप कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर में ये गणित करेंगे, आपका कैलकुलेटर कहेगा ई एरर, इसके आगे वो आपका कैलकुलेशन करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने 1 नाप 1 स्वर्गदूत को दिया। परमेश्वर ने उसके पीढ़ी दर पीढ़ी को जो प्रतिफल लौटाया वो मालूम है कितना है? आप गिनती करके देखिएगा, 20 लाख लोगों को 40 साल प्रतिदिन 1 नाप स्वर्ग से मन्ना परमेश्वर ने खिलाया। अब आप गिनती करके देखिएगा, 40 साल 20 लाख लोगों के लिए प्रतिदिन 1 नाप। आप और मैं जो प्रभु के नाम में थोड़ा सा कुछ करेंगे ना, प्रभु कहता है स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। मेरे भाई निराश मत हो, मेरी बहन उनके बारे में बदला लेने की भावना को छोड़ दो जिन्होंने आपको प्रभु के नाम में
इतना सारा सताव दिया, दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको प्रभु में उस आनंद को निकालने के लिए पूरी पूरी कोशिश किए, उनके सारे विचारों को अलग रखकर प्रभु में आनंदित होना, वही प्रभु यीशु मसीह यहां पर उस पहाड़ी उपदेश में कहना चाहते हैं। You have a great reward in heaven. Number 1, the record in heaven. Number 2, the reward in heaven. Number 3, the redeemer in heaven. तीसरी बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय वचन 1, 2, 3 को हम देखते हैं। ना केवल स्वर्ग में हमारा नाम लिखा जाना, 2, ना केवल स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल होना, बल्कि 3, स्वर्ग में हमारा प्रभु का होना। हमारा प्रभु स्वर्ग में है, हमारा मुक्तिदाता, अवर रिडीमर इन हेवन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14, 1, 2 और 3, ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ पहले प्रभु भोज के बाद का पहला संदेश है। तब प्रभु बड़ा उपदेश नहीं करते हैं, प्रभु ने उनके मन की व्याकुलता को देखकर कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यहां पर बैठा हुआ कोई भाई बहन आज किसी भी परिस्थिति के कारण यदि व्याकुल है, दुखित है, खेदित है, मन रो रहा है, बाहर से हमें कोई भी कितना भी कहे हम आनंद मनाएंगे, हम हंसेंगे, हम गीत गाएंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा भाई। कैसे हो पाएगा? क्योंकि अंदर के अंदर जो बातें चल रही वो मैं जानता हूं, मैं जानती हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगह है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। जब जगह तैयार करूंगा तो मैं वापस लौट कर आऊंगा और जहां मैं हूं वहां तुम्हें लेकर जाऊंगा। मेरा प्रभु, हमारा प्रभु स्वर्ग में वापस गया हुआ है। प्रभु स्वर्ग में है, आवर रिडीमर इज इन हेवन एंड दैट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ जॉय फॉर अस। हमारे लिए आनंद मनाने का बड़ा कारण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज गौशाला में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आज सलीब पर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आज कब्र में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया लिया हुआ है। क्या आपका विश्वास है ब्रदर? क्या आपका विश्वास है बहन? लोग तो उनको हर साल चरनी में रखेंगे, हर साल शायद उनको सलीब पर लटका हुआ गुड फ्राइडे जिसको कहते हैं वो मनाएंगे, शायद उसको कब्र से जी उठा है इसलिए ईस्टर नाम का कोई त्योहार वो मनाएंगे, लेकिन ये सारी बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया हुआ नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारा प्रभु स्वर्ग में है। जब वो प्रभु स्वर्ग में है इसका मतलब क्या मालूम है? इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय वचन 1, 2, 3 में लिखते वक्त ऐसे लिखा हुआ है, इब्रानियों 12, 1, 2, 3, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। वचन 2, और विश्वास के कर्ता और विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहे। क्यों? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, कौन मालूम है आनंद जो उसके आगे उसने धरा था? लज्जा को उसने तुच्छ नहीं माना और दुख सहा, क्रूस का दुख सहा, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठा हुआ है। वो आनंद आप थे भाई, वो आनंद आप थी बहन। प्रभु के मन में आप और मैं एक आनंद का विषय है। बाजू में लिख कर रखिएगा, भजन संहिता 16 का 3, पृथ्वी के पवित्र लोग जिनके प्रति मेरा मन आनंदित संतुष्ट होता है, उनके मन प्रभु आनंदित होते हैं। जब इस पद को हम पढ़ते हैं तो इतना कहना चाहता हूं, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हिम्मत मत हारो, धीरज धरो, साहस न छोड़ दो। डोंट बी डिस्करेज, एनकरेजमेंट इन डिस्करेजमेंट। सारी निराशात्मक परिस्थितियों में आशा के किरण, आनंद का विषय। क्यों?
क्योंकि प्रभु ने वहां कहते वक्त सबसे पहली बात बताई कि वह हमारे विश्वास का कर्ता, द ऑथर ऑफ आवर सैल्वेशन, और उसका सिद्ध करने वाला है। ही इज नॉट ओनली द ऑथर बट ही इज द फिनिशर। फिलिपियों की पत्री 1:6 में लिखा हुआ है, जो काम मसीह यीशु में तुम्हारे अंदर उसने शुरू किया है, प्रारंभ किया है, उसको प्रभु मसीह यीशु के दिन तक निश्चित समाप्त करेगा। वह अल्फा और ओमेगा है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। जानते हैं क्या, हमारा प्रभु स्वर्ग में है, उसकी ओर देखकर हम अपना मसीह जीवन यहां पर बिताए, क्योंकि वो आगे गए हैं, वो हमारे लिए वहां पर है, वो वहां पर हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे लिए वहां पर बिचवाई का काम कर रहे हैं। प्रभु हमारा स्वर्ग में होना, इसका मतलब क्या मालूम है? इस संसार में आप किसी भी हमारे जीवन में आने वाली समस्या को देखिएगा, उसके दो कारण हैं। देयर आर टू रीजंस बिकॉज ऑफ विच वी आर डिस्करेज्ड। यू नो व्हाट इज दैट? क्या आप जानते हो वो क्या है? नंबर वन, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग पीपल। लोग बदल जाते हैं, बड़ा दुख होता है। कल हमारे साथ थे, हमारे अपने थे, लेकिन आज हमारे विरोध में है, आज हमारे खिलाफ है, आज हमसे दूर है, रिश्ता नाता टूट गया है, अलग हो गए। लोग बदलते हैं, बदलने वाले लोगों के कारण हमारे जीवन में समस्याएं आती है। दो, बदलने वाली परिस्थिति है। कल परिस्थिति अच्छी थी, आज परिस्थिति अच्छी नहीं है। कल परिस्थिति अच्छी नहीं थी, आज परिस्थिति अच्छी है। मतलब ये दो चीजें बदलती रहती है। एक, बदलने वाले लोग, दो, बदलने वाली परिस्थिति। बदलने वाले लोग और बदलने वाली परिस्थिति के कारण हमारा मन व्याकुल होता है, दुखित होता है, खेदित होता है। ऐसे वक्त में इब्रानियों के लेखक इस प्रकार से कहते हैं, जब बदलने वाले लोगों के कारण आपको दुख होता है, बदलने वाले परिस्थिति के कारण आप संकट में जाते हो, समस्या से घेरे होते हो, तब कभी ना बदलने वाले, जो कल आज युगानुयुग एक जैसा है, उस प्रभु यीशु मसीह की ओर ताको। प्रेज गॉड फॉर दैट। Hebrews 13 and verse 8, जो कभी बदलता नहीं। मेरे प्रियो, लोग बदलेंगे, परिस्थिति बदलेगी, इसका परिणाम हमारे ऊपर होते ही रहेगा, लेकिन बदलने वाले लोग और बदलने वाले परिस्थिति को हमारे जीवन में अनुभव करते वक्त परमेश्वर अपने वचन से कहता है, कभी न बदलने वाले प्रभु को तू हमेशा ताकते रहे, क्योंकि वह प्रभु हमारे लिए तैयारी कर रहा है। नंबर वन, रिकॉर्ड इन हेवन। नंबर टू, रिवॉर्ड इन हेवन। नंबर थ्री, रिडीमर इन हेवन। तीन बातों को बताया। आनंद करने के कारण को हम देख रहे हैं। प्रभु में आनंद करने का पहला कारण, क्योंकि स्वर्ग में मेरा नाम लिखा हुआ है। दो, स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। तीन, स्वर्ग में मेरा प्रभु गया हुआ है, मेरा प्रभु मेरे लिए वहां पर है, मेरे लिए बिचवाई करता है, मेरे लिए तैयारी कर रहा है। प्रभु स्वर्ग में मेरे लिए है, इसलिए मैं क्या करूं? आनंद मनाऊं। चौथी बात को उसी यूहन्ना के 14:1-2-3 में बताया हुआ है। नॉट ओनली द रिकॉर्ड इन हेवन, द रिवॉर्ड इन हेवन, द रिडीमर इन हेवन, बट फोर्थली द रेसिडेंस इन हेवन। स्वर्ग में मेरे लिए निवास स्थान है, स्वर्ग में मेरे लिए निवास स्थान है। उसके तीन बातों को वहां पर हम देखते हैं। यूहन्ना 14 में प्रभु निराश या व्याकुल हुए चेलों को कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, जहां मैं हूं वहां पर तुम होना है। चेलों को प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। हेवन इज अ प्रिपेयर्ड प्लेस फॉर प्रिपेयर्ड पीपल। तैयार हुए लोगों के लिए स्वर्ग तैयार की हुई जगह है। प्रेज गॉड। लेकिन आगे जब चेलों को प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, वही प्रभु पिता से क्या कहते हैं? यूहन्ना 17 में लिखा हुआ है, John 17. John 14 he is telling to the discouraged disciples. John 17 he is telling to the Father. पिता मैं चाहता हूं, क्योंकि वो पृथ्वी पर है, वहां पर शैतान है, वहां पर विरोध है, उनके ऊपर संकट है, लेकिन मैंने तेरा वचन उनको दिया हुआ है, तू उन्हें संभाल प्रभु। मैं नहीं चाहता हूं कि तू उन्हें संसार से निकाल ले, लेकिन संसार में तू उन्हें संभाल प्रभु। प्रभु हमारे लिए बिचवई के पिता की ओर प्रार्थना करते हैं, ताकि जहां मैं हूं वहां पर वे हो। पिता से प्रभु कह रहे हैं, वो प्रभु की प्रार्थना है, बिचवई की प्रार्थना है। द हाई प्रीस्टली प्रेयर ऑफ द लॉर्ड जीसस।
जॉन 17। एक, निराश हुए चेलों को प्रभु कहते, व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। दो, पिता से प्रभु प्रार्थना करके कह रहे, मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वहां पर वे हो। तीन, वो समय दूर नहीं है, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 4 एंड वर्स 1, वो समय बिल्कुल नजदीक आया हुआ है। रेवलेशन 4:1, प्रकाशित वाक्य 4:1, तब वहां पर बड़ी तुरही फूकी जाएगी, प्रभु बादलों के ऊपर लौट आएंगे और क्या कहेंगे मालूम है? कलेसिया को, ऊपर आ, इधर ऊपर आ, कम अप हिदर। व्हाट अ वंडरफुल दैट वर्ड विल बी। जो मसीह यीशु में सोए हुए पहले जी उठेंगे, जो जीवित है वो रूपांतरित किए जाएंगे, और हम सब जहां प्रभु है उस प्रभु को मिलने के लिए और प्रभु के साथ हमेशा रहने के लिए उठाए लिए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन सुनिएगा, जब हम प्रकाशित वाक्य 4:1 पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आज आप और मैं कौन से समय में जीवन बिता रहे हैं मालूम है? प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय के आखिरी पदों में, जिसके वहां पर 7वें कलीसिया या लाउदिकिया के कलीसिया का वर्णन किया हुआ है। आप और मैं अभी इस समय पर लाउदिकिया के युग में अपना जीवन बिता रहे हैं। कलीसिया के अंदर सब कुछ चल रहा है, लेकिन प्रभु वहां पर नहीं है। प्रभु द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। अंदर प्रभु का नाम है, लेकिन प्रभु का आदर नहीं है, प्रभु का सम्मान नहीं है, प्रभु की समक्षता नहीं है, प्रभु वहां पर नहीं है। अब यह समय खत्म होकर तुरंत प्रभु बादलों पर आएंगे और अपने प्रिय कलीसिया को कहेंगे, कम अप हिदर, यहां ऊपर इधर आ। और जो प्रभु में के लोग हैं वे सब उठाए लिए जाएंगे। जहां प्रभु है वहां रहने के लिए। वो दिन, जैसे मैं प्रचार ही कर रहा हूं, मैं तो हमेशा कहता हूं, बस प्रभु इसी वक्त वो हो जाए, इसी वक्त प्रभु आ जाए, ठक करके 1 मिनट में हम सब ऊपर उठाए ले जाएंगे, यदि ये पहली 3 बातें सच है। कौन सी 3 बातें सच है? यदि मेरा नाम स्वर्ग में दर्ज किया हुआ है, रिकॉर्ड इन हेवन, यदि मेरा जीवन प्रभु को भावता हुआ और प्रभु की ओर से प्रतिफल पाने वाला जीवन में भी बिता रहा हूं, और तीसरी बात, यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए स्वर्ग में मेरा बिचवाई करके स्वर्ग में है, इसका विश्वास और उसके अनुसार मेरा जीवन में जी रहा हूं, तब चौथी बात है, स्वर्ग में मेरे लिए क्या है? द रेसिडेंस इन हेवन। डिड यू गेट द 4 थिंग्स? नंबर 1, द रिकॉर्ड इन हेवन। नंबर 2, द रिवॉर्ड इन हेवन। Number 3, the Redeemer in heaven. Number 4, the residence in heaven. Number 5, the riches in heaven. स्वर्ग में मेरा धन। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय वचन 19, 20 और 21। उस पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने ऐसे कहा, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 19, 20 एंड 21 लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। द रिचेस इन हेवन। मेरे प्रियो, यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति 2 में से 1 चीज स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति स्वर्ग में 2 में से 1 चीज इकट्ठा कर रहे हैं। प्रभु तो कह रहे हैं स्वर्ग में तुम अपने लिए धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। दूसरी कौन सी चीज है? यदि मैं स्वर्ग में प्रभु को भावता हुआ जीवन बिताकर यहां पृथ्वी पर प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताकर यदि मैं जीऊं तो मैं स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा कर रहा हूं। यदि नहीं, यदि मैं सुनकर अनसुना कर रहा हूं, 2 प्रकार का जीवन बिता रहा हूं, सामने एक दिखा रहा हूं, पीछे दूसरा कर रहा हूं, यदि मेरे जीवन में खोट है, यदि मेरे जीवन में एक हिपोक्रेसी है, फंसाने का है, दूसरों के सामने नकल करना है, लेकिन जीवन में सच में मसीह, उनका वचन, उनकी कलीसिया, उनकी सेवा, उनका सुसमाचार, इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है मेरे लिए,
नाम के लिए मुझे कलीसिया चाहिए, तो कोई तो दफनाना चाहिए, कोई तो शादी लगाना चाहिए, कोई तो बपतिस्मा देना चाहिए। अरे भाई, इसलिए कलीसिया नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, स्वर्ग में आप क्या इकट्ठा करते तब मालूम है, जब इन बातों का सच में आप आदर नहीं करते। रोमियो की पत्री पढ़िएगा, रोमन्स चैप्टर 2 एंड वर्स 5। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 5वां पद, वहां पर ऐसे लिखा है, बट बाय योर हार्ड एंड इम्पेनिटेंट हार्ट यू आर स्टोरिंग अप wrath for yourselves on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed। रोमियो 2 का 5 पढ़ रहा हूं। पर तू अपनी कठोरता के मन, अपने हठीले मन के कारण उस क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्या कमा रहा है, क्या इकट्ठा कर रहा है, क्या स्टोर कर रहा है? क्रोध। परमेश्वर का गुस्सा नहीं, परमेश्वर का क्रोध। मेरे प्रियो, दो में से एक चीज, या तो मैं धन स्वर्ग में इकट्ठा कर रहा हूं प्रभु को भावता हुआ जीवन बिताकर, नहीं तो अपने लिए स्वर्ग में क्रोध इकट्ठा कर रहा हूं, हमारे हठीले स्वभाव के कारण, हमारे कठोर मन के कारण, हमारे पश्चाताप करके न छोड़ने के जीवन के कारण। इतने बार प्रभु ने बताया, भाई वो गलत है, बहन वो गलत है, ऐसा मत बोल, ऐसा मत कर, ये मत देख, वहां मत जा। इतना सब प्रभु ने कहने के बावजूद मैं अपनी कठोरता के कारण और हठीले मन के कारण अड़े रहता हूं और अपने मनमानी का जीवन बिताता हूं। मैं अपने लिए स्वर्ग में क्रोध इकट्ठा करता हूं। व्हाट आर यू स्टोरिंग अप इन हेवन अबव? द लॉर्ड वांट्स वी शुड स्टोर अप रिचेस इन हेवन। किसी परमेश्वर के दास ने ऐसे कहा, अपने लिए धरती पर तुम धन्ना इकट्ठा करो, अपने लिए धरती पर तुम धन्ना इकट्ठा करो, जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा, जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा, अपने लिए धरती पर तुम धन्ना इकट्ठा करो। उसके 2 चरण आगे है, लेकिन हमारा दूसरा चरण यहाँ पर हमारे लिए रुकेगा नहीं, इसलिए इस चरण को देखते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और 2 बातें बताकर फिर समाप्त करना है। मेरे प्रिय भाई बहन, निराश ना हो, हमारे सारे जीवन में मसीह होने के कारण 7 reasons to rejoice, आनंद करने के 7 कारण। नंबर 1, द रिकॉर्ड इन हेवन। नंबर 2, द रिवॉर्ड इन हेवन। नंबर 3, द रिडीमर इन हेवन। नंबर 4, द रेसिडेंस इन हेवन। नंबर 5, द रिचेस इन हेवन। हमारा स्वर्ग में नाम लिखा जाना, स्वर्ग में प्रतिफल होना, स्वर्ग में प्रभु का हमारे आगे जाना, स्वर्ग में हमारे लिए निवास स्थान तैयार किया जाना, स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा होना। इसका मतलब क्या मालूम है? हम परमेश्वर के सारे संपत्ति के, धन के वारिस और यीशु मसीह के संगे वारिस किए हुए हैं। कैन यू इमेजिन that you are heirs with God and joint heirs with the Lord Jesus Christ? आज शायद मैं यहां पर कंगाल हूं, आज मेरे पास शायद यहां पर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण जो धनी प्रभु ने हमें बनाया है। इसलिए लिखा है ना 2 कोरिन्थ 8:9 में, धनवान होते हुए भी वो क्या बना? कंगाल बना। क्यों? धनवान होते हुए वो कंगाल बना। जानते हैं क्यों? ताकि हम जो कंगाल है, हमको उद्धार करके वो क्या बनाए? धनवान बनाए। मेरे प्रिय भाई, आप और मैं यहां पर चाहे कुछ भी हो या ना हो, शायद आप कहेंगे ब्रदर थोड़ा आपका बैंक अकाउंट दिखाएंगे ब्रदर थोड़ा आपके धन संपत्ति का। आप तो बोल तो रहे, बहुत बड़ा प्रचार कर रहे, लेकिन इसके बिना जीवन कैसे हो सकता है ब्रदर? धन तो चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं उस विषय में नहीं कह रहा हूं, धन चाहिए, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। धन के पीछे भागते भागते, धन को पहला स्थान देते हुए कितनों ने अपने विश्वास से चोट खाई है, प्रभु से परे हो गए हैं, गलत रीति से धन को इकट्ठा करके गलत बातों में, उलझन में फंसे हुए। कितना भी आप प्रयास करो, कभी आप संतुष्ट नहीं होंगे। जानते हैं सबसे बड़ा आशीष अपने मसीह जीवन में क्या है? 1 तिमोथी 6:6 में लिखा हुआ है, गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट, भक्ति के साथ
ये समाधान का मन जो होना है, ये सबसे बड़ा धन है। आज समाधान नहीं है, देयर इज नो कंटेंटमेंट। आंखें घूमते फिरती है, ये तृप्त नहीं है, दिमाग तृप्त नहीं है, आंखें तृप्त नहीं है, तृप्त नहीं है, जीवन तृप्ति नहीं है। लेकिन मसीह यीशु में सबसे बड़ा आशीष प्रभु हमें देते हैं, तृप्ति का आशीष, कंटेंटमेंट। गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। नंबर 6, द रिलेशंस इन हेवन। द रिलेशंस इन हेवन, द इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 14 and 15। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय वचन 14 और 15 में लिखा हुआ है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, वी हैव अ ग्रेट फैमिली और ग्रेट रिलेशंस इन हेवन। एक बड़ा परिवार हमारे लिए स्वर्ग में है। अब यहां पर हम सब है, हम सबका अपना अपना परिवार है। उसको हम छोटा सा तालाब कहते, तालाब, छोटा सा पॉन्ड। मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा दामाद, हमारे नाते, हमारे पोते, हमारे दादाजी, हमारे दादी, और हमारा ये छोटा सा तालाब में हम इसी में अपना जीवन बिताते हैं। हमारे चंद रिश्तेदार इधर उधर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका बड़ा कितना भी परिवार यहां पर बड़ा हो, जैसे आपकी आंखें बंद हो जाएगी या उनमें से किसी की आंखें बंद हो जाएगी, परिवार के साथ हमारा नाता टूट जाता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। पति पत्नी का नाता सिर्फ यहीं पर है, पिता और पुत्र का नाता सिर्फ यहीं पर है। ये सारे नाते, रिश्ते, पारिवारिक जीवन यहां पर है। ये अच्छा है, प्रभु ने इसको संस्थापना किया है। परिवार बहुत सुंदर है जब हम अपने अपने परिवार की ओर देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस यहाँ पर इफिसियों के विश्वासियों को लिखकर कहना चाहते हैं कि हमारे लिए ना केवल एक कुटुंब, ना केवल एक परिवार, बल्कि एक घराना स्वर्ग में है। इसका मतलब क्या, जैसे ही आपका मेरा नए सिरे से जन्म होता है, हम परमेश्वर के परिवार में पैदा होते हैं और परमेश्वर के उस बड़े कुटुंब में लाए जाते हैं, उस बड़े परिवार में, उस बड़े घराने में लाए जाते हैं। उस घराने के विषय में 3 बातें बताना चाहूंगा। दैट इज द लार्जेस्ट फैमिली। वो ऐसा परिवार है, उनमें से बहुतेरों को अभी तक हमने देखा नहीं। हमारा यहां पर रिश्ता नाता, ये खून के, हम कहते हैं खून का नाता है, ये लहू का नाता है, बहुत अच्छा है। लेकिन यीशु मसीह के लहू का नाता, क्या आपने सोचा कभी, विभिन्न देशों में विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न चरित्र के लोग, विभिन्न प्रकार का संस्कृति के लोग, जिन्होंने उद्धार पाया है, प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में पढ़कर देखिएगा, ये सारे लोग प्रभु के पास जब इकट्ठे लाए जाएंगे, क्या परिवार होगा वो। हम लोग साधारण नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण वो कहना चाहते हैं, आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परिवार छोटा नहीं है, तुम्हारा घराना बहुत बड़ा है। स्वर्ग के घराने के लोग आपको हमें बनाया हुआ है। द फैमिली इन हेवन, द रिलेशंस इन हेवन, कितनी आनंद की बात है। नॉट ओनली इट्स द लार्जेस्ट फैमिली, सेकेंडली इट्स अ रॉयल फैमिली। ये परिवार के 3 गुण बताना चाहता हूं। 1, ये बड़ा परिवार है, सबसे बड़ा परिवार, इतना बड़ा परिवार है। 2, ये सारा राजघराना है। ये परिवार के सारे लोग राजघराने के हैं, क्योंकि प्रभु ने उद्धार के पश्चात हमें क्या बनाकर रखा हुआ है? प्रिंस नहीं बनाया, राजकुमार नहीं बनाया, उसने हमें क्या बनाया? याजक और राजा बनाया है। वाह! आप सोचिएगा अपने तरफ, यार ब्रदर मैं तो लगता नहीं हूँ राजा हूँ, मैं तो लगते नहीं ब्रदर रानी हूँ। राजा रानी लगे या ना लगे, लेकिन हम प्रभु के परिवार के लोग सारे प्रभु की ओर से क्या किए गए मालूम है? राजा और रानी किए हुए। वी आर ऑल बिलोंगिंग टू दैट रॉयल फैमिली। प्रेज गॉड फॉर दैट। thirdly, वो ऐसा परिवार है जो सार्वकालीन परिवार है, अनंत काल का परिवार है। इट इज एन इटर्नल फैमिली। इट्स अ लार्जेस्ट फैमिली, इट्स अ रॉयल फैमिली, इट्स एन इटर्नल फैमिली। मतलब क्या? ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, ये युग युग तक बनाकर रहने वाला। ये हमारे लिए आनंद का विषय है। इसलिए कभी कभी हम ऐसे बातों में कहते, भाई कैसे ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, यहाँ मिले बहुत अच्छा लगा, यहाँ मिले वहां पर भी मिलना।
बहुत तेरे को यहाँ मिलते हैं, शायद वहाँ मिलेंगे कि नहीं मालूम नहीं। इसलिए हमारा जो बड़ा परिवार है, जो एक राजघराने का परिवार है और जो अनंत काल का परिवार हो, इसके अंग सदस्य आपको हमें यीशु मसीह के कारण बनाया हुआ है। इसलिए क्या करो, आनंद मनाओ। मेरे प्रियो, अपने अपने परिवार में कितने रगड़े झगड़े, बाप रे, रोना पीटना, कोर्ट कचहरी, उफ, इस उलझन में से हम कब निकलेंगे प्रभु? और इस परिवार के झंझोल से निकलकर प्रभु कब उस परिवार के साथ हम स्वर्ग में लिए जाएंगे? हमारी आंखें वहां पर लगी है। मेरे भाई, हिम्मत मत हारना। मेरी बहन, खेदित नहीं होना। वो दिन दूर नहीं है जब उस राजघराने के बड़े और अनंत काल के परिवार के जो सदस्य हमें बनाए प्रभु आकर हमें लेकर जाने वाले हैं। द रिलेशंस इन हेवन, last but not least, very important one. If you read Job chapter 16 and verse 19, अय्यूब की किताब 16 और उसका 19वां पद, also now behold my witness is in heaven. अय्यूब 16:19, Job 16:19 लिखा है, अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। स्वर्ग में मेरा साक्षी है, माई विटनेस। यहां पर हम कह सकते हैं 7वां कारण, द रीजन फॉर ऑल दिस, द रीजन ऑफ ऑल रीजन इज दैट आवर टेस्टिमनी, इज दैट आवर विटनेस इज वन हु टेक्स केयर ऑफ अस इज इन हेवन। मेरे प्रियो, अभी देखिएगा, कोई भी चीज यहां पृथ्वी पर है तो एक गवाह होना है, लेकिन यहां के गवाह बनाए जाते हैं, पैसे देकर खरीद सकते हैं, झूठे कागज, फर्जी कागज बना सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में वैसा नहीं होगा। अय्यूब कहते हैं, मेरा गवाह, मेरा साक्षी स्वर्ग में है। मेरे प्रिय भाई बहन, शायद आप अपनी बातें कितना भी मनाने की और लोगों के सामने रखने की चेष्टा करेंगे, लोग नहीं समझ पाएंगे, लोग केवल खोटी निकालेंगे, आपके विरोध में ही बोलेंगे। चिंता मत करना, आनंदित होना, निराश नहीं होना, क्योंकि हमारी साक्षी स्वर्ग में है। उस साक्षी की ओर ध्यान देते हुए इन 7 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना। नंबर 1, योर रिकॉर्ड इन हेवन, योर नेम इज इन हेवन। नंबर 2, योर रिवॉर्ड इन हेवन। Number 3, your redeemer in heaven. Number 4, your residence in heaven. Number 5, your riches in heaven. Number 6, your relations in heaven. Number 7, your reason or witness is in heaven. तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में, तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में, तुम्हारा प्रभु मुक्तिदाता स्वर्ग में, तुम्हारा निवास स्थान स्वर्ग में, तुम्हारा धन स्वर्ग में, तुम्हारा परिवार घराना स्वर्ग में, तुम्हारा साक्षी स्वर्ग में। इसलिए ये प्रभु के जन कह पाए, आनंदित हो, हमेशा प्रभु में आनंदित हो। प्रभु ऐसा आनंद मनाने के लिए आपकी मेरी सहायता करे। इन 7 बातों को अपने घर में सच में बड़े अक्षर में लिखकर हमेशा हमें याद दिलाने के लिए रखिएगा। कभी प्रभु मौका दे तो आपके घर में आएंगे और आकर आपके आईने के पास जाएंगे और जाकर देखना चाहेंगे कि सच में ये 7 बातें आपने अपने आईने के ऊपर लिख कर रखी हुई है या नहीं। कुछ भी चिंता नहीं करना, प्रभु हमारे लिए है। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। प्रभु हम सबको आशीष दे। निराशा में आशा, एनकरेजमेंट इन डिस्करेजमेंट। गॉड ब्लेस यू।